Good morning, everyone. Today we are going to discuss the use of will, shall, need, dare, and used to. Look at the use of will. When we desire to express merely future time, will is used with second person and third person. It means जब हम future time tense की बात करते हैं या future time की बात करते हैं तो हम second और third person के साथ will का use करते हैं. Clear? For example, my brother will come tomorrow. He will go to Mumbai next week. यहाँ पर किसकी बात हो रही है? फ्यूचर टाइम की कि नेक्स्ट वीक में मुंबई जाएगा, मेरा ब्रदर कल आएगा. जब हम विल को एज अ मॉडल यूज़ करते हैं, एज अ मॉडल जब हम विल को यूज़ करते हैं तो विल इज़ यूज्ड टू डिनोट विलिंगनेस, इंटेंशन, प्रोमिसेस, डिटर्मिनेशन और थ्रेटनिंग. इसके लिए विल का यूज़ किया जाता है. फर्स्ट, विल इज़ यूज्ड टू डिनोट प्रॉमिस. फॉर एग्जाम्पल, आई विल कम बैक सून. आई विल ऑलवेज हेल्प यू इन योर नीड. क्लियर कि आई के साथ हमने क्या किया? विल का यूज़ किया, मतलब फर्स्ट पर्सन. विल इज़ यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन एज अ मॉडल. डिटर्मिनेशन, आई विल अपीयर इन द IAS एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर. यहाँ पर फ्यूचर टेंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है डिटर्मिनेशन की बात कि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वो नेक्स्ट ईयर IAS के एग्ज़ाम में अपीयर होगा ही. इंटेंशन, आई विल बिल्ड अ हाउस. इंटेंशन, किसी काम को करने का इरादा कर लेना कि आई विल बिल्ड अ हाउस, कि मुझे मैं एक हाउस बनाऊंगा. थ्रेटनिंग, आई विल सी यू. धमकाना किसी को. पोलाइट रिक्वेस्ट, विल यू हेल्प मी इन दिस मैटर प्लीज़. पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम विल का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है वार्निंग. वार्निंग और अदरवाइज जैसे सेंटेंसेस में हम विल का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वर्क हार्ड और यू विल फेल. Run fast, otherwise you will miss the train. Next, shall. When we desire to express merely future time, shall is used with the first person. क्लियर कि shall को हम किसके साथ यूज़ करते हैं? फर्स्ट पर्सन के साथ जब हम फ्यूचर टेंस या फ्यूचर टाइम की बात करते हैं. वी शैल गो फॉर अ पिकनिक टुमारो. वी इज मीन फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन के साथ हमने क्या यूज़ किया? शैल. जब हम शैल को एज अ मॉडल यूज़ करते हैं तो इसका जो यूज़ है वो अपोजिट हो जाता है कि शैल को हम फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ ना करके सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ करते हैं. क्लियर कि शैल इज़ यूज विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन एज अ मॉडल एंड विल इज़ यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन एज अ मॉडल. क्लियर, इनका जो यूज़ है वो अपोजिट हो जाता है एज अ मॉडल और एज अ टेंस. शैल इज़ यूज्ड फॉर कमांड. For example, nobody shall leave the classroom. Shall is used for prohibition. किसी बात को मना करना. You shall not enter the kitchen with dirty feet. You shall not enter the classroom without permission. Promise. You shall get a reward if your behavior is good. Clear? जहाँ you का यूज़ आ रहा है हम shall का यूज़ कर रहे हैं और जहाँ I आ जाएगा हम यूज़ करेंगे will का. क्लियर, जैसे प्रॉमिस में हमने आई के साथ विल यूज़ किया था तो प्रॉमिस में यू के साथ शैल. यू शैल गेट अ रिवार्ड इफ़ योर बिहेवियर इज़ गुड. थ्रेट, शैल इज़ यूज फॉर थ्रेट, धमकाना. यू शैल बी पनिश्ड फॉर योर मिसकंडक्ट. फॉर सजेशन, शैल वी गो टू सी अ मूवी. क्या हम एक मूवी देखने चलें? ऑफर, शैल आई ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू. लेट्स सी द यूज़ ऑफ नीड. नीड को हम एज अ मॉडल भी यूज़ करते हैं और एज अ वर्ब भी यूज़ करते हैं. एज अ मॉडल, नीड इज़ नॉर्मली यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इन नेगेटिव सेंटेंसेस इट एक्सप्रेसेस अब्सेंस ऑफ नेसेसिटी. क्लियर, अब्सेंस ऑफ नेसेसिटी को शो करता है. फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग. यू नीड नॉट टेक एन अम्ब्रेला, कि बारिश रुक गई है और तुम्हें अम्ब्रेला की ले जाने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही विल नॉट कम. यू नीड नॉट वेट फॉर हिम, कि वह नहीं आएगा, तुम्हें उसकी वेट करने की ज़रूरत नहीं है. तो इन दोनों एग्जाम्पल में क्या शो किया जा रहा है? अब्सेंस ऑफ नेसेसिटी. इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में नीड इज़ यूज टू इंडिकेट सम डाउट और प्रोहिबिशन. फॉर एग्जाम्पल, नीड यू गो देयर? नो आई नीड नॉट, कि क्या तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है? नो आई नीड नॉट. नीड आई वेट फॉर हिम, भी क्या उनकी वेट करने की नीड है या नहीं है?
नीड इज यूज्ड एज अ वर्ब। अब नीड को एज अ वर्ब कैसे यूज किया जाता है? इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ही नीड्स टू गो नाउ, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है। देखिए ही के साथ हमने क्या लगा दिया है? नीड्स, NEEDS। जब एस का यूज़ कर दिया तो इट मीन्स ये एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है यहाँ पर। क्लियर? अब नीड को एज अ वर्ब इन नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? ही डज नॉट नीड टू गो देयर। क्लियर? डज नॉट के बाद हमने नीड लगा दिया, नीड के बाद टू गो, और जब हम एज अ मॉडल इसको यूज़ करते हैं तो हम सीधा ही नीड के बाद क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन अफर्मेटिव, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, डज ही नीड टू गो नाउ? क्लियर? नीड इज यूज्ड एज अ वर्ब। नेक्स्ट, यूज ऑफ डेयर। Like need, dare is also generally used in negative and interrogative sentences as a model. In negative sentences, it shows absence of courage. Courage का absence, की हिम्मत ना होना. For example, he dare not speak on the stage. उसमें स्टेज पर बोलने की हिम्मत नहीं है. He dare not fight with me. उसमें मुझसे फाइट करने की हिम्मत नहीं है. In interrogative sentences, dare is placed before the subject. For example, dare you enter the principal's office? क्या तुम में प्रिंसिपल के ऑफिस में एंटर करने का साहस है? How dare you talk like this? नेक्स्ट, यूज़ ऑफ यूज टू। यूज टू को अब हम कहाँ यूज़ करते हैं? यूज टू इज़ यूज्ड टू डिनोट ओल्ड हैबिट इन द पास्ट। पास्ट की कोई ओल्ड हैबिट के लिए हम यूज टू को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही यूज टू गो फॉर ए वॉक, ही यूज टू गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग. इट मीन्स कि वो पहले एवरी मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था बट अब नहीं जाता. नाउ ही डजंट गो. माई मदर यूज टू गो टू चर्च एवरी डे, कि मेरी मदर एवरी डे चर्च जाती थी, मतलब पास्ट में जाती थी, अब नहीं जाती है. एक्सिस्टेंस इन पास्ट बट नॉट एट अ टाइम, कि पास्ट में उसकी एक्सिस्टेंस थी बट अब इस समय नहीं है. मतलब पास्ट और प्रेजेंट की एक तरह से कंट्रास्ट करना, तुलना करना. फॉर एग्जाम्पल, देयर यूज टू बी अ गार्डन हियर अर्लियर, कि पहले यहाँ एक गार्डन होता था. ही यूज टू स्मोक अ लॉट बट नाउ ही हैज़ गिवन अप दिस हैबिट, कि वो पहले बहुत स्मोक करता था बट अब उसने इस हैबिट को छोड़ दिया है. आई होप यू आर गेटिंग वेल. Keep practicing because practice makes a man perfect. Thank you.